बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जोन्स को डिस्कस करना है। जो एक वाटर रिजर्वायर, पानी का जो ज़ख़ीरा है, उसमें लाइफ के मुख्तलिफ़ किस्म के जोन्स बनते हैं। उन जोन्स को हमने डिस्कस करना है और लाइफ को हमने डिस्कस करना है वो जो आमतौर पे फ़्रेश वाटर के अंदर रहती है। ठीक है, फ़्रेश वाटर लेक कि हमारे पास एक झील है, उसमें फ़्रेश वाटर मौजूद है, उसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, जिस वक्त हम बात करते हैं लेक, झील की, तो झील इन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। कुछ छोटी झील हैं, कुछ बड़ी झीलें हैं, गहराई के हवाले से, न्यूट्रिएंट के हवाले से, लाइफ जोन के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो लेक है वो मुख्तलिफ़ होती है। तो हमने आज डिस्कस करना है, हमने एक फ़्रेश वाटर लेक ली और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जोन्स में डिवाइड किया गया। और जोन्स को डिवाइड हमने किस बुनियाद पे किया है कि वहाँ कौन कौन सी लाइफ है। क्योंकि जब हम एक फ़्रेश वाटर लेक की बात करते हैं, एक झील की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो लाइफ को डिफरेंट बना रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को भी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले अपने जहन में रखना है लाइफ जोन्स, कि एक फ़्रेश वाटर लेक में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जोन्स बनते हैं वो किस वजह से बन रहे होते हैं कि वहाँ उस जोन में लाइट है या नहीं है, इस बुनियाद पे उस जोन में न्यूट्रिएंट हैं या नहीं है, इस बुनियाद पे आम तौर पे एक फ़्रेश वाटर लेक को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया। और जब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो आम तौर पे 3 फैक्टर्स को देखा जाता है कि वहाँ लाइट पहुँच रही है, वहाँ न्यूट्रिएंट कितने हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, और तीसरी चीज़ कि वहाँ प्लांट को अटैचमेंट के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये 3 बातों को जहन में रखते हुए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लेक जो है फ़्रेश वाटर उसके जोन्स बनाए हैं। तो दोबारा आप ये बात सुने कि हमने जो फ़्रेश वाटर लेक है उसकी क्लास डिवीज़न किस बुनियाद पे की है। 3 चीज़ों की बुनियाद पे, क्या वहाँ लाइट है, क्या वहाँ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम है या ज़्यादा है, तीसरी अटैचमेंट कि वहाँ प्लांट को अटैचमेंट के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन 3 चीज़ों को सामने जब हम रखें तो आम तौर पे जो एक हमारे पास झील है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। उन हिस्सों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जैसे कि ये छोटी सी झील मैंने ड्रा की है, तो क्लासिफिकेशन कैसे होती है। 3 चीज़ों को जहन में रखना है, एक लाइट, एक न्यूट्रिएंट्स और एक प्लेस फॉर अटैचमेंट। अगर आप देखेंगे तो हम 3 चीज़ों को हर जोन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे ये खुश्की वाला एरिया है, लैंड, जब कोई किसी भी दरिया या समंदर या झील की तरफ जाए तो अचानक ही गहराई शुरू नहीं होती, बल्कि गहराई आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। यानी पहले बिल्कुल किनारे पे थोड़ा पानी होगा, साथ इसकी अटैचमेंट होगी। जो हम आगे जाते जाएंगे जो गहराई है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जो गहराई है वो बढ़ती चली जाएगी, ऐसे डेप्थ वो इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले यानी आप कह सकते हैं जो किनारे के करीब वाला एरिया है वहाँ गहराई कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ प्लांट को अटैचमेंट के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन जब गहराई वाले पोर्शन में आएंगे तो वहाँ प्लांट को अटैचमेंट के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आम तौर पे खुश्की के करीब का जो एरिया है, जिसको साहिली इलाका भी कह सकते हैं, जो साहिल है, किनारे वाला इलाके भी कह सकते हैं, तो इस जोन को हम, जिसमें ज़मीन मिल जाती है प्लांट को अटैच होने के लिए, जैसे ये प्लांट है उनको अटैच होने के लिए ज़मीन मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल किनारे वाला इलाका या साहिली इलाका के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं। यानी लिटोरल का लफ्ज़ी मतलब क्या है, नियर शोर, किनारे के करीब। लिटोरल का जो लफ्ज़ी मतलब है वो साहिल है, और आपको पता है कि साहिल किनारे वाले इलाके को कहा जाता है अगर हम समंदर की बात करें। लेकिन यहाँ हम चूँकि एक दरिया या एक झील को ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ भी जो किनारे वाला इलाका है वहाँ प्लांट को जगह मिल जाती है कि वो अटैच हो सके। अगर पानी कम गहरा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ लाइट भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी उतनी ही लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की जो शिद्दत है वो कम होती जाएगी।
यहाँ चूँकि डेप्थ कम है, इस वजह से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ ज़्यादा होगी। तीसरी बात, न्यूट्रिएंट्स। आमतौर पे जब बारिश का पानी इस झील के अंदर इंटर होता है तो मट्टी या आप कह सकते हैं लैंड से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट लेके आ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि पहले पानी यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा हों। और दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ जो प्लांट वगैरह मौजूद हैं, यहाँ ऐसे पौधे जो मौजूद हैं जो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, वो न्यूट्रिएंट को ट्रैप कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होंगे। तो ये जो तीन फैक्टर हमने बात की थी, लाइट, न्यूट्रिएंट और अटैचमेंट, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो इस जगह सबसे ज़्यादा है। लाइट भी सबसे ज़्यादा है, अटैचमेंट भी सबसे ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट भी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो जोन है जहाँ किनारा मौजूद है, जहाँ अटैचमेंट मौजूद है, इसको लिटोरल जोन कहा जाएगा। तो यहाँ वाटर इज शैलो कम गहरे पानी को कहा जाता है। कम गहरा जो पानी है वो शैलो कहलाता है। तो यहाँ पानी की जो डेप्थ है वो कम है। लाइट अबंडेंट, लाइट भी ज़्यादा है क्योंकि जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यहाँ डेप्थ है ही नहीं तो इस वजह से लाइट भी यहाँ ज़्यादा है। एंकरेज, प्लांट को ज़मीन में फिक्स होने के लिए, एंकरेज कहते हैं ज़मीन में फिक्स होने के लिए जगह मिल जाती है, यानी प्लांट्स आर एबल टू एंकर इन द सॉइल या इन द लैंड। एडिक्वेट न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट भी यहाँ ज़्यादा है। लॉजिक मैंने बताई थी कि जो बारिश का पानी आता है वो न्यूट्रिएंट अपने साथ काफ़ी सारे लेके आ रहा होता है। तो यहाँ के जो प्लांट वगैरह हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ये यानी ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ अबंडेंटली मौजूद हैं। इस वजह से यहाँ की जो लाइफ है वो बाकी जो जोन्स हैं उनसे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो एरिया है जहाँ बहुत सारा पानी है, इसको ओपन एरिया कहेंगे कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ गहराई भी ज़्यादा है आप कह सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम दूर होते जाएंगे साहिल से उतने ही किसी भी वाटर रिजर्व, पानी का जो ज़ख़ीरा है, चाहे वो दरिया है या समंदर है, तो उसकी डेप्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो ओपन वाटर जोन कहा जाता है इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा वो है जहाँ लाइट पहुँचती है और एक हिस्सा वो है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती। यानी क्योंकि जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो नीचे वाले हिस्से में लाइट नहीं पहुँची। यानी इस ओपन एरिया को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया। जहाँ लाइट पहुँचती है इसको लिम्नेटिक जोन कहा जाता है, लिम्नेटिक जोन कहा जाता है। और जहाँ लाइट नहीं पहुँचती इसको प्रोफंडल जोन कहा जाता है। लिम्नेटिक बहुत ज़्यादा पानी वाला हिस्सा, प्रोफंडल गहराई वाला हिस्सा, ये लफ्ज़ी मतलब है इनके। लिम्नेटिक बहुत ज़्यादा पानी वाला हिस्सा क्योंकि हमें ये ऊपर से पानी पानी नज़र आता है, और प्रोफंडल गहराई वाला हिस्सा। तो अब तीन जोन हो गए। एक लिटोरल जोन जिसमें एंकरेज भी है, यानी जगह भी है अटैचमेंट के लिए, जिसमें लाइट भी है। ऊपर में वाले हिस्से में आमतौर पे लाइट होती है, नीचे वाले हिस्से में लाइट नहीं होती। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट वो ऊपर से चूँकि नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी इसमें एक हिस्से में लाइट ज़्यादा है, एक हिस्से में न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। तो इस वजह से दोनों हिस्सों की लाइफ क्या है, डिफरेंट है। तो तीनों फैक्टर यहाँ पूरे होते हैं। यहाँ लाइफ सबसे ज़्यादा है, यहाँ वो लाइफ है जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है, और यहाँ वो लाइट है जो गले सड़े मवाद या न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास तीन जोन हैं किसी भी फ्रेश वाटर लेक के। अब इनको की लाइफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लिटोरल जोन जैसे हमने डिस्कस किया, पानी कम गहरा होता है, लाइट अबंडेंट होती है, यहाँ प्लांट को फिक्स होने के लिए, एंकर होने के लिए जगह मिल जाती है, न्यूट्रिएंट भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ प्लांट की डाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो प्लांट कम्युनिटी आर मोस्ट डाइवर्स, बहुत सारे प्लांट यहाँ मौजूद। सिर्फ ये जोन है जहाँ प्लांट है, इसके अलावा किसी और जोन में प्लांट मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट आमतौर पे उसको फिक्स होने के लिए जगह चाहिए होती है। बाकी दो जोन में फिक्स होने के लिए जगह, नीचे वाले जोन में अगर है तो यहाँ लाइट नहीं है। तो ये दोनों जोन ऐसे हैं जहाँ प्लांट हो ही नहीं सकते। तो जैसे वाटर लिली है, सबमर्ज्ड ऐसे प्लांट है जो पानी में ज़्यादातर डूबे रहते हैं, उनको हम कहते हैं सबमर्ज वैस्कुलर प्लांट। इसके अलावा एल्गी एट डीपेस्ट रीजन, काफ़ी सारे एल्गी वगैरह, काई वगैरह जिसको कहा जाता है, वो इस आमतौर पे प्लांट के रूट्स के करीब करीब मौजूद होती हैं।
न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ न्यूट्रिएंट क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि आमतौर पे वो न्यूट्रिएंट जो लैंड से बारिश या नहरों वगैरह के साथ आते हैं तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो उनको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। तो प्लांट ट्रैप सेडिमेंट्स लहरों के साथ जो आते हैं, नहरों के साथ जो आते हैं, नहरों के पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ प्लांट उनको ट्रैप कर लेता है बाई स्ट्रीम, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो इस रीजन के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना शुरू होते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं? प्लैंकटन का लफ्ज़ी मतलब है घूमना फिरना, गर्दी करना, ये प्लैंकटन का लफ्ज़ी मतलब है। तो यहाँ बायोलॉजी के अंदर इस प्लैंकटन को इस वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, और वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हो और मुसलसल ड्रिफ्टिंग कर रहे हो, वॉन्डरिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, तो ऐसे घूमते फिरते छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे प्लैंकटन भी मौजूद हैं, छोटे छोटे घूमने वाले जानवर या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लैंकटन लिविंग अमंग द एंकर्ड प्लांट्स, तो ज़मीन में लगे हुए जो प्लांट हैं उनके दरमियान में कुछ प्लैंकटन रहते हैं। दे आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्लैंकटन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? ड्रिफ्टिंग, या आप कह सकते हैं वॉन्डरिंग, घूमना फिरना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। उसके बाद प्लैंकटन की दो टाइप्स हैं। फाइटो प्लांट को कहा जाता है, कुछ प्लांट लाइक हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट हैं। ड्रिफ्टिंग प्लांट से मुराद ये प्लांट लाइक हैं कि ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो इधर उधर घूमते फिर रहे हो, तो फाइटोप्लैंकटन कुछ एनिमल्स की तरह है कि इनमें सेल वॉल नहीं होगी, हेट्रोट्रोफिक होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते होंगे। जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में काफ़ी सारी एल्गी की टाइप फर्स्ट ईयर में जैसे यूग्लिना की हमने पढ़ी थी, उसके बाद डायटोन पढ़े थे, इसके अलावा आप कह सकते हैं काफ़ी सारे और भी ऑर्गेनिज्म हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स थे, ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे और ये आमतौर पे फ्लैजेला के ज़रिए से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये सारे एल्गी की सारी टाइप्स नहीं, सिर्फ वो एल्गी जो यूनिसेलुलर हो या माइक्रोस्कोपिक हो और वो मूव कर सकते हो इधर उधर। काफ़ी सारे साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो ये फाइटोप्लैंकटन है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, प्लांट की तरह काम करते हैं। और कुछ एनिमल की तरह बिहेव करते हैं कि वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, हेट्रोट्रोफिक हैं, और दूसरों में सेल वॉल नहीं होती। जैसे प्रोटोजोन्स, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट फर्स्ट ईयर में। टाइनी क्रस्टेशियन, ये इंसेक्ट की एक क्लास है, अगर आपको याद हो, सॉरी इंसेक्ट की नहीं, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की 4 क्लासेस हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, उसमें से एक क्लास का नाम था क्रस्टेशिया, जो सिर्फ पानी में रहते हैं। ऐसे आर्थ्रोपोड जो पानी में रहते हैं उनको क्रस्टेशियन कहते हैं। उसके अलावा इंसेक्टा था। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्थ्रोपोड्स हैं जो आमतौर पे इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। तो ये भी बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और घूम फिर रहे होते हैं, इस वजह से इनको ज़ूप्लैंक्टन के अंदर लेके आया। अच्छा, उसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी के काफ़ी सारे एनिमल्स भी रहते हैं। आगे एनिमल्स 2 तरह के हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे स्मॉल क्रस्टेशियन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ क्रस्टेशियन ऐसे उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इस वजह से उनको एनिमल की कैटेगरी। हालांकि ज़ूप्लैंक्टन में काफ़ी सारे एनिमल हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं लेकिन ये बहुत छोटा नज़र आता है। उसके बाद इंसेक्ट के जो लार्वी हैं, स्नेल्स हैं, फ्लैटवॉर्म्स हैं, हाइड्रा है, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में जैसे फ्रॉग है, स्नेक्स हैं, टर्टल, कछुआ वगैरह, ये सारे एनिमल्स हैं जो इस जोन के अंदर अबंडेंटली मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद ओपन वाटर एरिया कि जहाँ बहुत सारा पानी हो और उसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ हो कि प्लांट को एंकरेज के लिए जगह ना मिले, फार्दर फ्राम द शोर, और ये किनारे से दूर होता जाएगा। उसके बाद इंक्रीज़ इन डेप्थ, गहराई बढ़ती जाएगी। लैक ऑफ इंकरेज, प्लांट को फिक्स होने के लिए, खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। स्टिल हैव लाइट, लेकिन यहाँ लाइट मौजूद होती है। डिवाइडेड इनटू 2 जोन, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक वो हिस्सा जिसमें लाइट आएगी, एक वो हिस्सा जो गहरा होगा जिसमें लाइट नहीं होगी। उसके बाद लाइमेनेटिक जोन। तो लाइमेनेटिक का जैसे मैंने बताया कि बहुत पानी जहाँ नज़र आए तो वो लाइमेनेटिक कहलाता है।
तो यहाँ इनफ लाइट टू सपोर्ट, यहाँ इतनी लाइट मौजूद होती है कि फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस वो ऑर्गेनिज्म करेंगे जो जिनको एंकरेज रिक्वायर नहीं है, जैसे प्लांट वगैरह यहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो आमतौर पे यहाँ ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन ही होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। ये छोटे छोटे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो आमतौर पर स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह। फिर ये साइनोबैक्टीरिया चूँकि प्रोड्यूसर है तो ये खुराक बनते हैं प्रोटोजोन की। प्रोटोजोन क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहा जाता है। और छोटे छोटे जो क्रस्टेशियंस हैं इनकी ये खुराक बनती है। अब ये जो प्रोटोजोन है, स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं, ये फिर फ़िश वगैरह इसको कंज्यूम करती है। यानी यहाँ वो ऑर्गेनिज़म है जिनका ट्रोफिक लेवल किससे स्टार्ट होगा? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। प्रोड्यूसर से प्रोटोजोन, क्रस्टेशियन, उसके बाद ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, ये एनिमल्स लाइक हैं, तो ये फ़िशेज़ की खुराक बन रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन में लाइट आलमोस्ट नहीं पहुंच रही होती क्योंकि डेप्थ होती है। प्रोफंडल का लफ्ज़ी मतलब कि गहराई, तो ये गहराई में मौजूद होता है। कितनी लाइट यहाँ होती नहीं है कि फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर ले। तो यहाँ ऑर्गेनिज़म ज़्यादातर नरिश्ड होते हैं बाय डेट्रिटस। नरिश का मतलब है कि उनको खुराक मिलती है डेट्रिटस से। अब डेट्रिटस क्या है? ये गले सड़े मवाद को कहा जाता है। और आमतौर पे गला सड़ा मवाद ये आ कहाँ से रहा होता है? ये लिटोरल जोन से, लाइमनेटिक जोन से आ रहा होता है, या फिर नहरों का जो पानी है या बारिश का पानी है उसके साथ गला सड़ा मवाद पहुँच रहा होता है। और आपको पता है कि ये जो गला सड़ा सारा मवाद है फिर नीचे बैठ जाते हैं। इस वजह से प्रोफंडल जोन में इसकी अबंडेंट होती है। तो यहाँ दो किस्म के ऑर्गेनिज़म होंगे, एक डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, और दूसरा डेट्रिटस फीडर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया था कि डिकम्पोज़र वो होते हैं जो अपने एंजाइम को बॉडी से बाहर रिलीज़ करके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या गले सड़े मवाद को डाइजेस्ट बाहर ही करेंगे और वे छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट निकलेंगे उनको एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ये इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ होते हैं, ये एब्जॉर्टिव हेटरोट्रोफ होते हैं, एब्जॉर्टिव हेटरोट्रोफ होते हैं। उसके बाद जो डेट्रिटस फीडर हैं ये इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ हैं कि आमतौर पे गले सड़े मवाद को ये लुकमों की शक्ल में अंदर लेके जाएंगे, जैसे हम रोटी अंदर लेके जाते हैं, और फिर अंदर जाके ही गले सड़े मवाद को डाइजेस्ट करते हैं। ये फर्स्ट ईयर में जो क्लासिफिकेशन थी जिसमें डेट्रिटस फीडर हमने डिस्कस किया था, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ये सारे उसमें पहली जो क्लास थी वो यही थी कि ये गले सड़े मवाद को खाते हैं। जैसे स्नेल है, इंसेक्ट लार्वी है, तो ये आमतौर। और फिर इन ऑर्गेनिज़म को खाने के लिए वहाँ कुछ फ़िशेस भी मौजूद होती हैं। तो अगर आप देखें कि तीनों जोन्स हैं, तीनों की लाइफ क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है कि वहाँ कितनी लाइट है, वहाँ कितने न्यूट्रिएंट हैं, वहाँ एंकरेज है या नहीं है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो डिफरेंस आ जाता है, प्रोफंडल जोन और लाइमनेटिक जोन का क्या डिफरेंस है, और दूसरी जो चीज़ है लिटोरल जोन में कौन कौन सी प्लांट डाइवर्सिटी है या कौन कौन सी एनिमल्स वहाँ रहते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।